बना लिया है कि लालजी वर्मा जी न केवल जीत करके जा रहे हैं, बल्कि आसपास की सभी लोकसभाओं में भी वो रिकॉर्ड मतों से जीत करके जा रहे हैं। ये चुनाव मैं पहला ऐसा देख रहा हूं कि जहां पहले चरण से ही जहां चुनाव शुरू हुआ है, लगातार जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है बीजेपी के खिलाफ। पहले चरण से ही गुस्सा बढ़ा है और लग रहा है कि जब 7वां चरण में वोट पड़ेगा तो बीजेपी के खिलाफ गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, जिन्होंने कहा कि वो 400 पार सीट जीत जाएंगे, न केवल वो अपना 400 पार का नारा भूल गए, 4 चरणों के वोट पड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित पड़ी दिखाई दे रही है। जिन्होंने 400 पार का नारा दिया, बाद में हम लोगों को समझ में आया ये 400 पार इसलिए बोल रहे थे क्योंकि लोकसभा में जो सीटें हैं, बैठने वालों की जगह है, वो 543 है और अगर 400 पार के बाद गिनती शुरू होगी तो बताओ बीजेपी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं। ये जो 400 पार का नारा दे रहे थे, इस बार देश की जनता 140 करोड़ इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। बताओ ये 400 पार का नारा भूल गए कि नहीं भूल गए? इनके भाषणों में भाषा भी बदल गई है। ये जो भाषा बोल रहे हैं, ये बीजेपी की पुरानी कहानी कोई सुनना नहीं चाहता है, न इनकी पुरानी कहानी कोई सुनना चाहता है, नो नफरत से भरी है और ना ही इनके घिसे पिटे डायलॉग कोई सुनना चाहता है, क्योंकि इन्होंने हर एक को धोखा दिया और 10 साल में इनकी सरकार दिल्ली में चल रही थी। इनकी 10 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली है और हर वादा इनका झूठा निकला। इन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। यहां हमारे किसान भाई भी हैं और किसान भाइयों के परिवार के बेटे भी हैं। बताओ किसी की आय दोगुनी हो गई है क्या? न इन्होंने आय दोगुनी की और हर चीज की कीमत बढ़ा दी। जो कीमत बढ़ी है, जो महंगाई बढ़ी है, वो आज महंगाई आसमान छू रही है। और अगर ये बीजेपी वाले आ गए तो अगला पैकेट एक बिस्किट वाला होगा। बताओ सावधान हो कि नहीं हो? और उसी किसान को इन्होंने डीएपी खरीदने दी जिसने नैनो यूरिया खरीदी। क्या नैनो यूरिया से पैदावार बढ़ गई? और हमारे साथी
ये जानते होंगे कि जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारोबारी भारत छोड़ के चले गए, उसी तरह नैनो यूरिया बनाने वाला भी सुनने में आ रहा है भारत छोड़ के चला गया। ये नैनो यूरिया ने पैदावार नहीं बढ़ाई किसान भाइयों को, और अकबरपुर के अपने मतदाताओं को जिन्होंने बैंक से कर्ज लिया है, मैं उनको भरोसा दिला के जा रहा हूं कि 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हमारे गरीबों का, किसानों का कर्ज भी माफ होगा। जहां उनका कर्ज माफ करने का फैसला लिया जाएगा, वहीं कानूनी अधिकार दिला करके उनको फसलों की कीमत और फसलों का लाभकारी मूल्य और एमएसपी दिलाने का काम भी आने वाले समय में होगा। वहीं ये बेरोजगार नौजवान भी तैयार है और इतनी तैयारी के साथ खड़ा है कि जिस समय वोट डालेगा इन भारतीय जनता पार्टी वालों की जमानत जब्त करा देगा। हमारे साथी हैं, वो सब जानते होंगे कि सब परीक्षाएं रद्द हो गई, हर एक परीक्षा का पेपर लीक हो गया। जब हमारा नौजवान तैयारी करके गया और तैयारी कर करके उसने परीक्षा लिखी, और जब परीक्षा लिख करके घर लौटा तो पता लगा कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया। और जो पेपर लीक हुए हैं वो कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है, कुल मिलाकर के 10 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। हमारा नौजवान निराश हो गया। मैं नौजवानों को कहना चाहता हूं कि आपका पेपर लीक नहीं हुआ। इस बीजेपी की सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराया जिसको आपको नौकरी न देनी पड़ जाए। ये पेपर लीक जानबूझ करके कराया सरकार ने। जो सरकार थोड़ी सी चीज पर बुलडोजर लेके आ जाती है, बताओ सरकार में पेपर लीक करने वालों का कोई पता नहीं है, क्योंकि पेपर लीक करने वाले सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वो हमारे नौजवानों को नौकरी देना चाहते, इसीलिए पेपर लीक करा रहे हैं। न केवल पेपर लीक कराया है इन्होंने, बल्कि हमारा नौजवान जानता होगा, जो खेतों पे दौड़ करके, सड़कों पे दौड़ करके, मैदान में दौड़ करके अपनी फौज की तैयारी करता था, वो फौज में जाकर के वर्दी पहन करके पक्की नौकरी के साथ साथ देश की सीमा की रक्षा करना चाहता था, लेकिन उसको भी आधी अधूरी नौकरी अग्निवीर वाली बना दी। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, जिस समय 4 जून को परिणाम आएगा और सरकार बनेगी तो अग्निवीर व्यवस्था भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हम समाजवादी लोग अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं, ये खाकी वर्दी वाले भी अपने भाई हैं, मित्र हैं, ये भी सरकार को हटाना चाहते हैं। इन्हें भी डर है फौज जैसा। हमारे जो खाकी वर्दी पहने वाले भाई हैं, जो हमारी आपकी कभी कभी रक्षा करते हैं, ये भी मनी मन आपके साथ हैं, क्योंकि इन्हें भी डर है कहीं बीजेपी वाले आ गए तो फौज की तो 4 साल की नौकरी हुई है, हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की 3 साल की हो जाएगी नौकरी।
बताइए, नौकरियां सरकारी संविधान में कर दी कि नहीं कर दी? ये जो सरकारी विभागों में आउटसोर्स में नौकरियां हो गई हैं, और नौकरियां आउटसोर्स हो गई कि नहीं हो गई? और याद रखना, आपका आरक्षण तब खत्म हो जाएगा जब सब नौकरियां निजी हाथों में चली जाएंगी, जब सब कारखाने निजी हाथ में चले जाएंगे, जब सरकारी कारखाने बिक जाएंगे। और अगर सरकारी कारखाने बिक जाएंगे तो आपका भी आरक्षण चला जाएगा। बताओ, ये आरक्षण बचाने का चुनाव है कि नहीं है? जहां हम लोग आरक्षण बचाने की बात कह रहे हैं, वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है, जो संविधान हमें अधिकार दिलाता है, जो अधिकार हमें सम्मान दिलाता है, जो बाबा साहब भीमराव जी का संविधान जो हमें आगे बढ़ने का मौका देता है, जो हमारी संजीवनी है, बताओ उसको भी खत्म करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? इसलिए जहां लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, वहीं संविधान बचाने का चुनाव है, वहीं हमारे और आपके हक और सम्मान को बचाने का भी ये देश का चुनाव होने जा रहा है। Fucking